वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क अलोन in 16, 36 and 48 days respectively. They started working together. After 4 days A left the work, and after 5 more days B left the work. In how many days C completed the work? There are 3 persons A, B, C work कर रहे हैं alone in 16, 36 and 48 days respectively. तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 36 और 48 का एलसीएम 144 और 16 के लिए भी वही हो जाएगा। तो 144 इज द एलसीएम। So efficiency of A will be 144 by 16 यानी कि 9 units, for B 4 units, for C 3 units. And they have started working together. After 4 days A left the work. A has left the work after 4 days, and after 5 more days B left the work. इनके स्टार्ट से 4 डेज के बाद में A ने वर्क लीव किया है, और स्टार्ट से 4 + 5 9 डेज के बाद में B ने वर्क लीव किया है, बिकॉज 5 मोर डेज के बाद में B ने वर्क लीव किया है। तो हाउ मेनी डेज विल C कंप्लीट द वर्क? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम A का वर्क रिमूव कर दें जितना उसने 4 डेज में वर्क किया होगा, है कि नहीं। जो भी स्टार्ट से कुछ दिन के बाद में वर्क लीव कर रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लीव द वर्क ऑफ दैट पर्सन। तो टोटल वर्क है हमारा 144, और A ने वर्क लीव किया है आफ्टर 4 डेज, तो 4 डेज का A का वर्क क्या होगा 4A, विच विल बी 4 × 9 यानी 36, रिमूव कर दिया। एंड आफ्टर 5 मोर डेज यानी कि 9 डेज में B ने कितना वर्क किया होगा 9B, और B का वर्क कितना है 9B, 9 × 4 36, अगेन 36, रिमूव कर दिया। एंड दिस डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ C। तो वर्क कितना रिमेनिंग बचा 144 माइनस 72, तो बच गया 72/3 विच इज इक्वल टू 24 डेज में C विल बी कंप्लीटिंग द वर्क। C अपना वर्क कंप्लीट करेगा 24 डेज में। इज दैट क्लियर? ओके, इक्वेशन बना के करना चाहते हैं क्योंकि वो भी कोई ऐसा मुश्किल तरीका नहीं है, इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि 4 डेज A ने वर्क किया है, उसके बाद लीव कर गया है, तो 4 डेज का A का वर्क होगा 4A। 5 डेज B ने वर्क किया है, 5 डेज का B का सॉरी 9 डेज B ने वर्क किया है, 9 डेज का B का वर्क होगा 9B। और C ने कितने दिन वर्क किया ये तो बिल्कुल भी पता नहीं है, तो लेट अस से X डेज वर्क किया है तो X × C, एंड दिस टोटल इज 144, और 4 × 9 प्लस 9 × 4 प्लस X × 3 दैट इज 144। तो यहाँ से 3X हमारा आ जाएगा 72, सो X विल बी इक्वल टू 24। दोनों अप्रोचेज में कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस हम क्या करते हैं अपनी फर्स्ट अप्रोच में, ये जो वैल्यूज है इनको ऑलरेडी हम अकोमोडेट कर लेते हैं अपने कंसिडरेशन में, इजंट इट सो? ठीक है, दोनों समझ में आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B and C can complete a work respectively in 18 days, 24 days and 30 days. They started the work together, but C left the work after 4 days. A also left the work 4 days before the completion of the work. So C has left the work 4 days after start, and A has left the work 4 days before the completion. So in how many days will the work be completed? Pause the video, try to solve it yourself first. 18, 24 and 30. LCM आ जाएगा 30, 24 का 120, 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ओके, सो A की एफिशिएंसी 20, B की एफिशिएंसी 15 एंड C का एफिशिएंसी विल बी 12, एंड दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट C लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज। तो C का वर्क हमें रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज C हैज लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज। तो जिसने भी स्टार्ट से कुछ दिन बाद वर्क लीव करता है जो, उसके लिए क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो 4 × 12 4A रिमूव करेंगे, विच 4C रिमूव करेंगे, सॉरी 4C रिमूव करेंगे बिकॉज C ने लीव किया। तो 48 will be the work done by C in 4 days, and A also left the work 4 days before the completion. अब जो completion से 4 days पहले जिसने वर्क लीव किया उसने पूरे टाइम काम किया है, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन लास्ट में काम नहीं किया, है कि नहीं। He has worked for all the time except last 4 days. So in that person's case we will be adding his 4 days work so that उससे 4 दिन एक्स्ट्रा वर्क करा लें और हम फिर ओवरऑल इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो 4A वर्क करेगा, A 4 डेज एक्स्ट्रा वर्क करेगा, तो दैट विल बी 4 × A 4 × 20 यानी 80 यूनिट्स वर्क करेगा। इज इट क्लियर? और हमें पता है कि C का वर्क हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, तो अब C से हमको कोई खास मतलब है नहीं, फर्क पड़ेगा A और से और B से। तो A का एफिशिएंसी 20 है, B का एफिशिएंसी 25 है और 15 है, और दोनों साथ में काम करेंगे फॉर ऑल द टाइम
क्योंकि हमने ए का 4 दिन का वर्क एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, सो दैट दोनों साथ में काम करें, आखिर तक कोई टेंशन ना रहे हमको। 20 + 15 हो गया 35, 35 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 360 - 48 + 80, यानी कि 360 + 32 392 डिवाइडेड बाई 35। 7 का मल्टीपल है क्या 35? हाँ 7 का मल्टीपल आ रहा है, 7 से सिंप्लीफाई किया इसको, 7 5 ज़ा 35 और 7 6 ज़ा 42, 56/5 सेकेंड क्या हो गया 56/5, तो आंसर विल बी 11 and 1/5 या 11.2 days। इन 11.2 days द वर्क विल बी कंप्लीटेड, और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, तो वर्क विल कंप्लीटेड इन 11.2 days। इज दैट क्लियर? अगर इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे तो कैसे करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं तो फिर हमें पता है कि ए ने कितने दिन वर्क किया है, ए हैज़ वर्कड टोटल फॉर ऑल द डेज एक्सेप्ट लास्ट 4 days, यानी कि अगर हम मान लेते हैं लेट अस से x डेज वर्क हुआ है टोटल, तो ए हैज़ वर्क फॉर x - 4 days। बी ने तो पूरे x दिन वर्क किया है, क्योंकि बी के बारे में और कुछ मेंशन नहीं है, तो बी ने पूरा वर्क किया है, बट सी हैज़ लेफ्ट आफ्टर 4 days, तो सी ने सिर्फ और सिर्फ 4 days वर्क किया है, और टोटल वर्क है 360। तो a × x - 4 यानी कि 20 × x - 4 प्लस b × x विच इज 15 × x प्लस 4 × c यानी 4 × 12, दैट इज 360। तो 35x विल बी इक्वल टू 360 + 32 यानी 392। क्लियर? ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 40 days। अब यहाँ पे दो चीजें मिक्स कर दी, A can do a certain work in 40 days. B has 66 and 2/3% less efficiency than A, while C is 400% more efficient than B. So all of them started the work together. B and C left the work 5 days and 2 days before the completion of the work respectively. So what fraction of the work was completed by C? क्या फ्रैक्शन ऑफ द वर्क C ने कंप्लीट किया होगा? फाइन। अब अगर हमें C का फ्रैक्शन ऑफ द वर्क निकालना है तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कितने डेज में वर्क कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसमें से C ने कितने डेज वर्क किया है, because all we know is that C left the work 2 days before the completion of the work and we do not know in how many days the work was completed। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली चाहिए C ने कितने दिन वर्क किया है, टोटल वर्क किया है वो तो एलसीएम निकाल के हम पता लगा लेंगे, बट स्टिल हमें जब तक ये नहीं पता होगा C ने कितने दिन वर्क किया है हम फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे। दैट इज वाई हमें टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा। क्या लॉजिक क्लियर होता है? ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं यहाँ पे, जो वैल्यूज हमें गिवन है, दैट वी नो फॉर ए दैट ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 40 days, फाइन, बट B has 66 and 2/3% लेस एफिशिएंसी देन A। तो B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 66 and 2/3% इज 2/3, बट 2/3 लेस एफिशिएंसी देन A। तो दैट इंप्लाइज कि अगर एफिशिएंसी ऑफ A इज 3 यूनिट्स, अगर A 3 यूनिट्स वर्क करता है तो B कितना वर्क करेगा? सिर्फ 1 यूनिट वर्क करेगा। 3:1 का रेशियो है, यानी कि अगर A 3 यूनिट्स कोई वर्क करता है, लेट अस से A 3 टेबल्स बनाता है तो B 1 टेबल बनाएगा, ये तो मतलब हुआ। तो एफिशिएंसी ए और बी का रेशियो आ गया 3:1 का, बट हमें निकालना है कि बी कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करता है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है और सेम वर्क टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, यानी 1:3 होगा। और हमें पता है ए 40 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो बी करेगा 40 × 3 120 डेज में। देन सेकंड इंफॉर्मेशन है दैट सी इज 400% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी कि बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो भी गिवन है। बी की एफिशिएंसी 1 हमने ऑलरेडी देखी हुई है और सी की है 400% ज्यादा है, 400% मोर है, यानी कि 1 + 4 5 हो जाएगी सी की एफिशिएंसी, 1 + 4 5 हो जाएगी। और अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:5 है तो फॉर द सेम वर्क टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, यानी 5:1 हो जाएगा। टाइम का रेशियो 5:1 हो जाएगा और बी 120 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 5 यूनिट हमारा है 120, 5 यूनिट है 120, तो C would be completing the work in 120/5 which is equal to 24 days। तो A, B और C का हमें नंबर ऑफ डेज जिसमें कि वो वर्क कंप्लीट करेंगे दैट वी नो फॉर नाउ। एलसीएम ले लेते हैं इन वैल्यूज का। एलसीएम इज वेरी 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 इजी इन दिस केस, 120 आ रहा है एलसीएम हमारा, एंड इफ 120 इज एलसीएम, सारी की सारी वैल्यूज क्लियर है हमें। A का एफिशिएंसी 3 है, B का 1 है और C का है 5। ओके, ठीक है, तो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट B and C left the work, B and C left the work 5 and 2 days before the completion of the work। सबने साथ में वर्क स्टार्ट किया है, बट B and C left the work 5 and 2 days before the completion of the work। तो वर्क करना था 120, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर बट B left 5 days before the work, before the completion। ठीक है, तो B ने 5 days before the completion क्योंकि वर्क खत्म किया है, तो B से 5 दिन हम एक्स्ट्रा वर्क कराएंगे, भाई 5 दिन और कर लो ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए। B कितना करेगा 5 डेज में वर्क? 1 डे में करता है 1, 5 डेज में करेगा 5 × 1।
5B, और C हैज लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो C करेगा 2 days में 2C एक्स्ट्रा वर्क, विच विल बी 2 into 5, और टोटल एफिशिएंसी सबकी मिला के 3 + 1 + 5, so this is 120 + 5 + 10 135, and that divided by 3 + 1 + 5, that divided by 9, which will be 15 days. So work will be completed in 15 days. फाइन, बट क्वेश्चन हमसे ये पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि क्या फ्रैक्शन ऑफ द वर्क सी ने कंप्लीट किया होगा। टोटल वर्क तो हमें पता है 120 है, सी ने कितने दिन वर्क किया होगा, सी हैज वर्कड टिल 2 days बिफोर द कंप्लीशन, तो टोटल वर्क अगर 15 days हुआ है तो सी हैज वर्कड टिल 2 days बिफोर, यानी कि 13 days तक वर्क किया है सी ने, तो सी हैज वर्क फॉर 13 days, तो वर्क डन बाई सी डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई टोटल कितना होगा, वर्क डन बाई सी इज 13 days वर्क किया है, एफिशिएंसी 5 है, 13 × 5 डिवाइडेड बाई 120, 5 से सिंप्लीफाई करोगे बच जाएगा 13/24, यानी कि सी हैज कंप्लीटेड 13/24 फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, पार्ट ऑफ द वर्क हिमसेल्फ, isn't it so? Is that clear? Okay, क्या बात क्लियर है, आंसर आ जाएगा 13/24। चाहते थे क्वेश्चन से भी यही सेम क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वन, A and B can do a work in 30 days and 50 days respectively. A starts the work, after 4 days B also joins him, after a few days C also joins them and all of them together complete the work. A ने स्टार्ट किया वर्क को, 4 days के बाद में B ने उसको ज्वाइन किया, कुछ दिन के बाद में C ने भी ज्वाइन कर लिया और सबने वर्क कंप्लीट किया है फिर बांट के इन सम डेज, जो कि डेज हमको पता नहीं है, बट इफ C हैज कंप्लीटेड 20% ऑफ द वर्क देन इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। यहाँ पे हमें C के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं पता है एक्सेप्ट दैट he has completed 20% of the work. So all that we know is that C has completed 20% of the work. Okay, सबसे पहले तो A और B का एफिशिएंसी निकालते हैं। A 30 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, B करता है 50 डेज में, एलसीएम 30 और 50 का आ गया 150, तो एफिशिएंसी ऑफ A विल बी 5 यूनिट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ B विल बी 3 यूनिट्स। ओके, A की एफिशिएंसी 5 यूनिट्स आ गई और B की आ गई 3 यूनिट्स। नाउ C इज कंप्लीटिंग 20% ऑफ द वर्क, तो एक बात बताओ, अगर 20% वर्क यानी कितना हुआ, 20% कितना हुआ, 1/5 ऑफ 150, तो C has completed 30 units of work. This is work done by C. So if this is work done by C, तो A और B ने कितना वर्क किया होगा, वर्क डन by A and B will be 150 minus 30, यानी 120 यूनिट्स किया होगा। बिकॉज C के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं है एक्सेप्ट दैट ही हैज डन 20% वर्क, तो C का वर्क हम रिमूव कर दें, A और B के वर्क को हम सॉल्व कर सकते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से, बिकॉज C की एफिशिएंसी नहीं पता है, कितने डेज में वर्क कंप्लीट करता है ये नहीं पता है, बस इतना पता है कि 20% वर्क C ने कंप्लीट किया है। दैट इज वाई C के वर्क को हमने सबसे पहले रिमूव कर दिया। A और B ने 120 वर्क किया है एंड वी ऑल्सो नो दैट A स्टार्टेड द वर्क अलोन, A ने अकेले वर्क स्टार्ट किया, 4 डेज के बाद में B उसको ज्वाइन करता है, 4 डेज के बाद में B उसको ज्वाइन करता है, तो A और B मिलकर करते हैं 120 वर्क। अब क्योंकि 4 डेज के बाद में B ने ज्वाइन किया है उसको, अभी तक हमने क्वेश्चंस क्या किए थे कि यहाँ पे कि स्टार्ट कर रहे थे साथ में बट बाद में लीव कर रहे थे, यहाँ पे क्या है 4 डेज के बाद में ज्वाइन किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं यहाँ पे कि 4 डेज का स्टार्ट में B से वर्क करा लें, ठीक है, हम रिमूव नहीं करा पाएंगे, हमें नहीं पता कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो हम B का वर्क रिमूव तो नहीं कर सकते, हाँ B को एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं, क्योंकि 4 दिन शुरू के B ने वर्क नहीं किया है, B हैज नॉट वर्कड फॉर स्टार्टिंग 4 डेज, सो हम B से कहेंगे 4 दिन तुम शुरू में भी वर्क कर लो और हम फिर इजिली डिवाइड कर लेंगे, तो B 4 डेज में कितना वर्क करेगा 4B, दैट विल बी इक्वल टू 4 × 3, और टोटल एफिशिएंसी और B की मिला के 5 + 3, तो टाइम टेकन बाय A and B टुगेदर इन कंप्लीटिंग द वर्क दैट विल बी इक्वल टू 120 + 12 132 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से जाएगा 1 टाइम्स बचेगा फिर उसके बाद में 52, ठीक है, 8 6 48, तो 16.5 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे A और B मिलकर। इनफैक्ट C भी उसी बीच में काम कर रहा होगा लास्ट के कुछ दिन, कितने दिन काम कर रहा होगा वही हमको एब्सोल्युटली नहीं पता है, ठीक है, बिल्कुल हमें नहीं पता कि C कब काम स्टार्ट करेगा, लास्ट तक काम किया उसने ये पता है, कब काम स्टार्ट किया ये नहीं पता है, 20% वर्क C ने कंप्लीट किया है ये पता है, बट C की एफिशिएंसी क्या है ये नहीं पता है, C की एफिशिएंसी क्या है नहीं पता है, क्लियर है। तो C के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हमारे लिए डेटा इनसफिशिएंट होता है, वी वुड हैव आंसर्ड दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड कि C ने कितने दिन वर्क किया है, बिल्कुल नहीं पता, C की एफिशिएंसी क्या है बिल्कुल भी नहीं पता, C कितने दिन में पूरा वर्क कंप्लीट करेगा ये भी नहीं पता, तो C के बारे में अगर कोई क्वेश्चन होता, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चन आता है जहां पे कि C के बारे में पूछा जाता, तो फिर तुम कहते
नहीं पता बॉस, ठीक है। बट सी के बारे में नहीं पता है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन पता है हमको। तो वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है 16.5 डेज में। ओके, ठीक है। हाँ, एडिशनल को इन्फॉर्मेशन देता कि सी स्टार्टिंग के 5 डेज वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है, या स्टार्टिंग के 6 डेज वर्क नहीं कर रहा, तो फिर हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये गिवन होता कि सी 6 डेज वर्क नहीं कर रहा था, तो फिर इसका मतलब है कि अगर सी स्टार्टिंग के 6 डेज नहीं था, तो सी लास्ट के 10.5 डेज रहा होगा, और 10.5 डेज में सी ने अगर 20% वर्क किया है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा सी कितने वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन से सारा का सारा काम हमारा हो जाता, बट वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। और सी के लिए हमें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि सी के लिए पूछा भी नहीं है। आंसर आ जाएगा 16.5 डेज में ए और बी मिलकर वर्क को कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस था पीछे के जो भी क्वेश्चन किए वहां से। वो डिफरेंस क्या था कि बी हैज ज्वाइंड द वर्क आफ्टर 4 डेज। अभी तक जो क्वेश्चन किए वहां पे जनरली ये था कि स्टार्ट में कुछ डेज वर्क किया फिर छोड़ दिया, यहाँ पे ज्वाइन किया है। दैट इज वाई अप्रोच डिफरेंट होगा, और आई बिलीव फर्क समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बिकॉज हुआ क्या यहाँ पे कि ए ने पूरे कंप्लीट डेज वर्क किया है, जो भी एक्स डेज वर्क हुआ है, यहाँ पे 16.5 हमारी वैल्यू आ गई फाइनली, बट शुरू में तो नहीं पता था ना। बट बी ने स्टार्ट के 4 डेज वर्क नहीं किया है, बाद में वर्क किया है। तो फॉर स्टार्टिंग दीज 4 डेज हमने बी से एडिशनल वर्क करा लिया यहाँ पे, ठीक है। बी से हमने एडिशनल वर्क करा लिया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अदरवाइज इक्वेशन बना लेते हैं, अदरवाइज ये इक्वेशन बना लेते हैं कि बी एक्स माइनस 4 डेज वर्क करेगा, एफिशिएंसी बी की 3 है, और ए एक्स डेज वर्क करेगा 5x, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 120। तो सॉल्व कर लोगे इसको, ओके। पर सी के पोर्शन को हमें तब भी रिमूव करना पड़ेगा, सी के पोर्शन को तब भी रिमूव करना पड़ेगा। या तुम लिखोगे, लिखना ही तुम्हारे, तुम चाहते हो कि नहीं हम तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन में, तो बिल्कुल लिख सकते हो। ए का वर्क, बी का वर्क और सी का वर्क। ए हैज वर्क फॉर एक्स डेज, एक्स इंटू 5 दैट इज ए का वर्क। बी इज वर्क क्या हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 4, एंड सी इज वर्क विल बी 20% ऑफ टोटल वर्क, तो दैट विल बी 120 बाई 5 यानी कि 24। तो प्लस 24 सॉरी प्लस 30, सॉरी 30 120 नहीं था, टोटल वर्क 150 है, तो प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 150। आप सॉल्व कर लोगे, ओके, ठीक है। बट ये बना पाओ ये इक्वेशन तो ज़्यादा बेहतर, इनफैक्ट ये बना पाओ तो बेस्ट है। और ये भी सीखोगे और वो भी सीखोगे, सब सीखोगे, सब समझोगे, ठीक है। क्लियर है? अपने एंड पे दोनों मेथड से सॉल्व करना है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू एंड आर can complete a work in 30 days, 40 days and 60 days respectively. Again a very good question. Pause the video and try to solve it and please read the question carefully. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। अपने एंड पे कोई भी एजम्पशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में अगर कोई वर्ड मेंशन होता है तो देयर इज ऑलवेज अ रीजन व्हाई दैट इज मेंशन, ठीक है। P, Q and R can complete a work in 30, 40 and 60 days respectively. 30 days, 40 days and 60 days respectively. Fine. So all of them started the work together and were going to complete the work on time, but Q left the work 6 days before the scheduled completion of the work. So in how many days the work was completed? सबसे पहले तो P, Q और R की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा 240, इनफैक्ट 120 आ जाएगा, 240 भी क्यों करना है, 120 आ जाएगा। एलसीएम आ गया हमारा 120, एफिशिएंसी ऑफ P is 4, एफिशिएंसी ऑफ Q is 3 and एफिशिएंसी ऑफ R is 2. Okay. Then question is saying that all of them started the work together and were going to complete the work on time. वो टाइम पे कंप्लीट करते, जो भी टाइम था, जो भी शेड्यूल था, बट क्यू ने क्या किया, क्यू लेफ्ट द वर्क 6 days बिफोर द शेड्यूल्ड कंप्लीशन ऑफ द वर्क। नाउ अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने देखे हैं वहां पे था कि समवन लेफ्ट द वर्क सम डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, दिस इज सेइंग शेड्यूल्ड कंप्लीशन ऑफ द वर्क, which implies कि when they started the work they had a plan कि they will be completing the work in so many days, जो कि उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा, isn't it so? बट क्यू ने क्या किया, जो शेड्यूल्ड कंप्लीशन का टाइम था उससे 6 days पहले लीव किया है। वर्क जब कंप्लीट हुआ है उससे पहले लीव नहीं किया है, बिकॉज जैसे ही क्यू लीव करेगा, जैसे ही क्यू लीव करेगा हमारा मल्टीवर्स बन जाएगा ना, यानी कि चेंजेस, जो हमारा सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगा, एक नई टाइमलाइन बन जाएगी, एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। अब टाइमलाइन हमारा चेंज हो गया। ऑर्डिनरी वाला टाइमलाइन पी क्यू आर जब तीनों साथ में काम कर रहे थे तो डिफरेंट था, ठीक है। जैसे ही क्यू वर्क को लीव करेगा, अब पी और आर को बचा हुआ वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तो दे विल बी टेकिंग लॉन्गर टाइम, ज्यादा समय लगेगा। तो टोटल टाइम में से 6 डेज तुम रिमूव कर दोगे जितने में वर्क कंप्लीट हुआ है, विच इंप्लाइज कि अगर हम मान लें कि टोटल वर्क हमारा x डेज में कंप्लीट हुआ है,
कि वर्क गॉट कंप्लीटेड इन एक्स डेज, ठीक है। तो अगर वहां से तुमने कंक्लूजन डिराइव किया कि देन क्यू मस्ट हैव वर्क फॉर एक्स माइनस 6 डेज, तो दैट इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट व्हाट हैज हैपेंड, ये नहीं हुआ है यहां पे, ठीक है। इंस्टेड इफ वर्क वाज supposed to be completed in x days, in such a case then q has worked x minus 6 days, but work was supposed to be completed in x days. Supposed to be completed is not equal to completed, this is not equal to completed. जैसे ही q लीव कर जाएगा उसके बाद में फिर कंप्लीशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा, यानी कि देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड, एक्चुअल कंप्लीशन होगा y डेज में। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि एक्चुअल कंप्लीशन हमारा y डेज में होगा? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सबसे पहले शेड्यूल्ड कंप्लीशन का नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं। शेड्यूल्ड कंप्लीशन कब होगा? x डेज में। x की वैल्यू क्या होगा? 120 वर्क करना है, एफिशिएंसी पी क्यू आर की ऐड कर दो, 4 + 3 + 2, तो 120 by 9 विच विल बी 40 by 3 days. Work was supposed to be completed on 40 by 3 days. So this is the scheduled completion time, 40 by 3 days. Is that clear? तो इससे 6 days पहले क्यू ने वर्क को लीव किया है। क्यू हैज लेफ्ट द वर्क 6 days बिफोर द शेड्यूल्ड कंप्लीशन, ठीक है। ओके, क्या ये बात क्लियर है? तो इस बार हम यहाँ पे जुगाड़ करके 6 days का वर्क ऐड कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा गलत सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन गलत सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज इस बार जैसे ही तुम क्यू का 6 days का वर्क ऐड करोगे तो तुम वर्क ऐड करो 6 days का, बट एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है वर्क कब कंप्लीट हो रहा है, ये तो शेड्यूल कंप्लीशन का जुगाड़ है। Isn't it so? तो इस बार हम 6 days का वर्क ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर हो रहा है? ठीक है। सो इस बार हमको चीजों को डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। अब समझो बात को, एक फ्रेश पेज पे इसको लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि वर्क हमारा कंप्लीट होना है 40 by 3 days में। वर्क इज सपोज टू बी, वर्क वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड इन 40 by 3 days, वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड। और अगर ऐसा होता, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो क्यू ने कितने डेज वर्क किया है ये निकाल पाएंगे, और क्यू ने कितने डेज वर्क किया है, जैसे ही हमने ये निकाल लिया तो फिर इसके बाद में पी और आर ने बचा हुआ वर्क किया होगा वो भी निकल जाएगा, ठीक है। सो 40 by 3 days वर्क होना था, बट क्यू ने कितने दिन वर्क किया है? क्यू हैज वर्क 6 days लेस, यानी कि 40 by 3 - 6, तो 40 - 18 by 3 विच इज 22 by 3 days इज द वर्क डन बाई क्यू। तो कितना वर्क किया होगा 22 by 3 days में क्यू ने? एज पर हिज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है पी क्यू आर की? 432, 4, 3 and 2, तो क्यू ने वर्क किया होगा 22 by 3 इंटू एफिशिएंसी 3 है, तो 22 यूनिट्स वर्क किया होगा। दिस इज वर्क डन बाई क्यू, एंड इफ 22 यूनिट्स वर्क हैज बीन डन बाई क्यू, टोटल वर्क है हमारा 120, टोटल वर्क है 120, तो डेफिनेटली पी और क्यू ने वर्क कितना किया होगा? फिर वर्क डन बाई पी, सॉरी पी एंड आर ने कितना वर्क किया होगा? रिमेनिंग वर्क, remaining work done by P and R is 120 - 22 with their efficiency, and efficiency of P and R is 4 and 2, so 4 + 2 ऐड कर दोगे तो time taken will be 98 divided by 6 which will be 49 by 3. So 40 by 3 days work was scheduled to be completed but were actually got completed in 49 by 3 days. वर्क एक्चुअली गॉट कंप्लीटेड इन 49 by 3 days। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? हमारा आंसर होगा 49 by 3 days में, विच इज 16 and 1 by 3 days। तो वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 16 and 1 by 3 days, 16.33 days में वर्क गॉट कंप्लीटेड। आर यू एबल टू अप्रिशिएट इट? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, आंसर आ गया 16 and 1 by 3 days। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और है जिसको कि और बेटर तरीके से हमें समझना चाहिए, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो, एक्चुअल शेड्यूल्ड कंप्लीशन था हमारा 40 by 3 days में, ओके। तो अगर पी क्यू आर तीनों काम करते तो 40 by 3 days में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो पी और क्यू ने तो काम किया है इतने दिन, इसके बाद भी काम करेंगे बिकॉज क्यू की वजह से उनको काम करना पड़ेगा, इजंट इट सो? तो एक्चुअल में अगर सारे के सारे लोग पी क्यू और आर वर्क करते
तो वर्क वुड हैव गॉटन कंप्लीटेड इन दीज मेनी डेज, 40/3 डेज में पी भी इतना ही वर्क करता, क्यू भी इतना ही वर्क करता और आर भी इतना ही वर्क करता. बट एक्चुअल में हुआ क्या, क्यू लेफ्ट 6 days बिफोर. फॉर लास्ट 6 days क्यू हैज नॉट वर्क, क्यू हैज नॉट वर्क फॉर लास्ट 6 days. ठीक है, 6 days वर्क नहीं किया है क्यू ने. तो अगर 6 days क्यू ने वर्क नहीं किया है तो इसकी वजह से पी और आर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा फॉर सम डेज. इजंट इट सो? क्यू ने कुछ दिन वर्क नहीं किया, उसके लिए पी और आर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. यही तो बात हुई ना. ठीक है, और ये हमें ऑलरेडी पता है कि 40/3 डेज में वर्क कंप्लीट होता अगर शेड्यूल कंप्लीशन होता तो. अभी एक्स्ट्रा वर्क किस एफिशिएंसी से करेंगे, पी और आर अपनी एफिशिएंसी से करेंगे जो उनकी एफिशिएंसी होगी. क्यू की एफिशिएंसी 3 है और पी प्लस आर की एफिशिएंसी है 4+2 विच इज 6. तो क्यू और पी प्लस आर का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है 3:6 विच इज 1:2. अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है तो सेम वर्क को कंप्लीट करने में टाइम का रेशियो क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 तो टाइम का रेशियो क्या होगा फॉर द सेम वर्क, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:1. और वही सेम वर्क ही तो है, यही जो वर्क क्यू ने नहीं किया है यही वर्क तो पी और आर मिलकर करेंगे और उसी में तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उनको. तो ये सब करना नहीं पड़ेगा हमको. अगर तुम इतनी सी बात को समझ गए तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हमारा आंसर आ जाएगा बस इतनी सी बात से. 40/3 तो निकालना ही पड़ेगा, बट इसके बाद में तुम डायरेक्टली बस इतनी सी चीज देखोगे. अगर शेड्यूल कंप्लीशन का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, शेड्यूल कंप्लीशन के क्वेश्चन वैसे भी ध्यान रखना पड़ेगा तुमको. ठीक है, तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि क्यू ने जो वर्क नहीं किया है वही वर्क पी और आर को मिलकर करना है. तो क्यू का एफिशिएंसी और पी और आर का एफिशिएंसी है 3 and 6. तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:2, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा 2:1. एंड 2 की वैल्यू क्या है, बिकॉज वी नो दैट क्यू हैज नॉट वर्कड फॉर 6 days. तो 2 यूनिट हमारा क्या है, 6 है, 6 days के बराबर है. तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 3 days के बराबर, 3 days के बराबर. दैट एम्प्लाइज दैट पी एंड आर मस्ट बी वर्किंग फॉर 3 more days, must be working for 3 more days. So answer will be 40/3 which is 13 and 1/3 plus 3 16 and 1/3 days. So answer will be 16 and 1/3 days. A very beautiful question. Are you able to appreciate it? क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो हमारा जो पी और आर है ये 3 days एक्स्ट्रा वर्क करके क्यू का जो वर्क था जो उसने नहीं किया वो कंपनसेट कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा वर्क. और अगर क्वेश्चन पूछता है कि शेड्यूल्ड कंप्लीशन से कितने दिन बाद कंप्लीट होगा तो 3 days एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उतने दिन बाद कंप्लीट हो रहा है. इज दैट क्लियर? ठीक है, 3 days के बाद में हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है. दैट विल बी द आंसर. इजंट इट सो? ओके, तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे, मजा होगा सेशन में, चीजें सीखने को मिली होंगी. और अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. अगर सेशन अच्छा लगा है तो बिना लाइक किए मत जाना, लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और ऐसे प्रेस करना कि टूट जाए. ठीक है, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द रेगुलर अपडेट्स ऑफ द वीडियोस. यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिसका कंसर्न है तुमको, जो कि डेफिनेटली उनका भी हेल्प हो जाएगा. और साथ में यू कैन ऑल्सो जॉइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.